और क्या कर रही है मेरी बेटी सुबह सुबह? आज तो 10 बज गए, तेरा फोन नहीं आया तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। हाय, ऐसा क्या हो गया? मेरी नेहा ने मुझे सुबह से फोन क्यों नहीं किया? अरे मम्मी, इन सबको जानती तो हो आप, सबके सब एकदम कछुआ चाल वाले हैं। और अपनी बेटी को भी आप जानती हो, मुझे आदत है फटाफट से अपना काम करने की, अब क्या ही बोलूं मैं। तभी सास नीलम जी को रसोई में आता देख नेहा चुप हो जाती है। नेहा बहू, वो आज पापा जी को जरा जुकाम सा लग रहा है, तो उनके लिए मैं मसाला चाय बनाने रख रही हूँ, जरा छान कर ले आना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, आप रख कर जाओ, मैं लाती हूँ ना छान कर। नीलम जी चाय बनने के लिए रख कर जाती है और नेहा वापस से अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगती है। अब देखो मम्मी, चाय एकदम स्लो आंच पर रखी है। अरे क्या बोलूं, लो जी, ये कर दी मैंने फुल, अभी 2 मिनट में चाय तैयार। नेहा चाय रखकर एक तरफ अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी, दूसरी तरफ आलू छिल रही थी। चाय कब पतीले से बाहर निकलकर स्लेब से जमीन पर नीचे आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। बहू चाय बन गई क्या? पापा जी मांग रहे हैं। सास को देखकर नेहा सक पका जाती है, तब उसे याद आता है, हाय चाय तो रखकर भूल गई वो। अच्छा अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। बहू चाय तो दूर, ये तो पतीला भी जलकर काला हो गया। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो तुम, मैं ही बना लेती हूँ। नीलम जी बिना कुछ कहे अपने गुस्से को दबाए हुए संजय जी के लिए चाय बनाने लगती है। तो ये थी नीलम जी की बहू नेहा। हालांकि नेहा की शादी अभी कोई नई नहीं हुई है, उसे इस घर में आए पूरे 5 साल हो चले हैं, लेकिन उसकी एक आदत है जो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। पहले सास नीलम जी और बाकी परिवार वालों ने कई बार नेहा को इस बात के लिए समझाया, लेकिन उसके बदले में नेहा ने क्या किया आप खुद ही देख लीजिए। नेहा, ये कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए, मेरी मानो तो आज संडे है, हम दोनों मिलकर इसे आराम से धो लेते हैं। फिर आज धूप भी देखो कितनी कमाल की निकली है। क्या साहिल मिलकर धोते हैं? अरे ये सब मेरे लिए चलते फिरते का काम है, और मुझे एक काम में 6 लोगों की आदत नहीं है। अरे धुल जाएंगे कपड़े। आप तो पहले फटाफट से सब्जी ले आओ, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान का नाम सुनकर साहिल चौंक जाता है। मेहमान? कौन मेहमान भाई? आज कौन से मेहमान आने वाले हैं? अरे वो विमला मौसी जी, उनकी बहू और उनके बहू बेटे आने वाले हैं। अचानक से? हाँ वो अचानक से नहीं बेटा, पिछले 1 हफ्ते पहले ही उनके आने की बात मैंने बहू को बता दी थी। हाँ मम्मी जी, आपने तो बता दी थी, लेकिन आप तो मेरी आदत जानती हो, मुझे ना हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की आदत है। मैं उनके लिए बैठी नहीं रहती हूँ, इसलिए अब आज आने वाले हैं तो आज अभी सामान मंगवाकर एक बार मैं सब रेडी कर दूंगी। अच्छा बहू ठीक है, लेकिन साहिल बेटा अब तू जल्दी से सब कुछ लेकर आ, मेहमान बस आते ही होंगे, और ये सारी चीजें उनके आने से पहले बन जाए तो बढ़िया है। अरे बन जाएगी मम्मी जी, आप ना हर बात में इतनी टेंशन क्यों लेती हो जब आपकी बहू नेहा है। अरे मुझे पसंद नहीं है नेहा बेटा कि बाहर मेहमान बैठे हो और कुकर सीटियां बजाए, कढ़ाई की खटखट हो। हाँ हाँ मैं समझ गई, आपकी बात बिल्कुल समझ गई मम्मी जी, आप बाहर जाकर आराम से बैठो, मैं अभी सारा काम निपटा देती हूँ। ला मैं ये मटर और मेथी ले जाती हूँ, इनको छिलकर और तोड़ कर रख देती हूँ, जिससे तेरा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है मम्मी जी। अब इधर नीलम जी बाहर बैठकर मटर छिलने लगती है और उधर रसोई में नेहा की उठा पटक चालू हो जाती है। हे भगवान, अब ये साहिल को इतनी देर क्यों लग रही है सब्जी लाने में? जरूर कहीं किसी से पंचायत करने लगे होंगे, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ। नेहा साहिल को गुस्से में फोन घुमाती है। क्या है साहिल, कहाँ हो? कितनी देर हो गई, किससे बात करने में बिजी हो? अरे नेहा, मैं यहाँ इतने ट्रैफिक जाम में फंसा हूँ और तुम हो कि फालतू की बात कर रही हो। कितनी बार बोला है कि मुझ पर इस तरह का अपना एजम्पशन मत लगाया करो। अगर इतनी जल्दी थी तुमको तो कल ही सब्जी मंगा लेनी चाहिए थी। अरे ठीक है ना, चलो जल्दी से लेकर आओ। इधर नेहा जैसे ही फोन रखती है उसे याद आता है, मम्मी जी ने उसे दही भल्ले बनाने के लिए दाल भिगोने को कहा था। हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। अब उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, और अब इतनी जल्दी बनाना पॉसिबल भी नहीं है। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ ये आइडिया सही रहेगा। अब नेहा अपने आइडिया को अंजाम देने में लग जाती है, तब तक साहिल सब्जी लेकर आ जाता है और फिर नेहा बनाना शुरू करती है। बहू ये रहे मटर, ये रही मेथी, बस अब जल्दी से निपटा ले, मौसी और उनकी बहू आते ही होंगे। जी जी मम्मी जी। नीलम जी रसोई की हालत देखती है, कहीं मसाले फैले हुए हैं, कहीं तेल बिखरा हुआ है। उन्हें देखकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी उनकी नाराजगी को नेहा समझने वाली ही नहीं है। वो धीरे धीरे खुद ही सामान समेटने लगती है और तभी टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजती है। मेहमानों के आने की घंटी सुनकर नेहा के दिल की घंटी बजने लगती है।
हे भगवान, अभी तक तो सब्जी से सही से फ्लेवर भी नहीं आया होगा, अब क्या करूं। एक काम करती हूँ, गैस फुल कर देती हूँ। अब नेहा गैस फुल करके जल्दी जल्दी सलाद बनाने लगती है। अभी वो सलाद बना रही थी तब तक उसे कुछ जलने की बदबू आती है। हे भगवान, लगता है सब्जी जल गई। जल्दी से सब्जी कढ़ाई से निकाल कर पतीले में पलटती है। अब क्या करूं, क्या करूं। तभी बाहर से आवाज आने लगती है, नेहा बहू, सबके लिए पानी लेकर आओ बेटा। जी जी मम्मी जी, लाई। अभी सब बैठे ही थे। और विमला, कैसी हो तुम? खाना लगवाया जाए, खाने का समय भी हो चला है। हाँ हाँ जीजा जी, खाना लगवा ही लो, बड़े जोरों की भूख लगी है। सब खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। अरे वाह, ये दही भल्ला तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। हाँ भाई, आखिर हमारी बहू ने जो बनाया है। अच्छा जीजी, तुम्हारी बहू तो बड़ी होशियार है, इतना अच्छा बना है। घर पर बना हुआ है लेकिन बाजार वाले को फेल कर रहा है। वाकई में दही भल्ला बहुत टेस्टी है, बिल्कुल बाजार जैसा। थैंक यू भाभी। मुझे भी सिखा देना, किसी दिन मैं भी टाइम निकाल कर तुमसे जरूर सीखने आऊंगी। अरे भाभी, आप जब भी चाहे तब सीख लीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगी। अभी सब खाना खा ही रहे थे, तभी सीमा कुछ लेने रसोई में आती है। नेहा, मुझे एक चम्मच चाहिए था, कहाँ रखे हैं? भाभी वो उधर स्टैंड में रखिए, ले लीजिए ना। नेहा को हड़बड़ी में ध्यान नहीं रहता कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। तभी सीमा की निगाह सामने पड़े हुए कंटेनर पर जाती है। अरे नेहा, तुम तो कह रही थी कि दही भल्ले तुमने खुद बनाए हैं, लेकिन ये तो बाजार की पैकिंग है। इतना कहकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी सास नीलम आ जाती है। अरे क्या हुआ सीमा बहू, बड़े जोर से हंस रही हो? कुछ नहीं मौसी जी, आपकी बहू के हाथ से बने दही भल्ले की पैकिंग देख रही थी। ये देखकर नीलम जी एकदम शांत हो जाती है और बड़ा ही शर्मिंदा महसूस करती है। फिर नीलम जी रोटी लेकर बाहर जाती है तो, क्यों जीजी, बहू ने बाजार के दही भल्ले परोस दिए और तुम कह रही थी घर पर बनाए हैं? अरे अच्छे लगने चाहिए ना, चाहे जहाँ के भी हो विमला। जैसे तैसे करके नीलम जी अपनी बहू की हुई गलती पर पर्दा डालती है। लेकिन बहू थी कि जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी और गलती पर गलती, गलती पर गलती किए जा रही थी। फिर एक दिन, अरे मम्मी जी, आप अभी तक सोच रही हैं, लाइए घर में आई थी, सबका ख्याल रखना। फटाफट से मुझे दीजिए, ये हलवा मैं अभी यूं चुटकियों में बना देती हूँ। नेहा जल्दी से गैस फुल करके रवा को भूनने रख देती है। कुछ ही देर में रवा जलने लगता है। फिर नीलम जी भागती हुई रसोई में आती है। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गई। मम्मी जी कोई नहीं, थोड़ा सा ही जला है, और वो जला वाला पोर्शन ना हटा देती हूँ मैं। थोड़ी देर बाद जब सब खाना खाने बैठते हैं, हलवे में से कुछ जली हुई सी महक आ रही है, नहीं? हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी कुछ जला हुआ भी खाना चाहिए, उसपे कोई हर्ज थोड़ी ना है। लेकिन बहू, हलवा तो धीमी धीमी आंच पर भुना हुआ अच्छा लगता है। अब मैं वो मम्मी जी के जैसे 1 घंटे तक खड़े खड़े धीमी आंच पर भून नहीं सकती। अपना तो सीधा सा फंडा है, जल्दी से काम को निपटाओ। लेकिन बहू, कई बार ये जल्दबाजी हमको बड़ी ही महंगी पड़ जाती है। मम्मी जी, यहाँ ससुराल में ही मैं सब ज्यादा सुनती हूँ, मेरे मायके में तो सब मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। नेहा वहां से उठकर जाने लगती है। अरे बहू, खाना तो खा लो। अरे कपड़े धोने जा रही हूँ मम्मी जी। बहू, कपड़े तो बहुत सारे हैं, मैं तेरी हेल्प करा देती हूँ, हम दोनों एक साथ मिलकर साफ कर लेंगे, जिससे आज सारे कपड़े भी निपट जाएंगे। पहले यहाँ बैठकर तू ढंग से खाना तो खा ले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, मुझे एक काम के लिए 4-4 लोग नहीं चाहिए। अरे नहीं बहू, सच में मेरा खाना भी हो गया है, मैं कपड़ों की बाल्टी छत पर ले जाती हूँ, तू भी खाना खाकर आ जाना, धूप में बैठकर आराम से धोएंगे। क्या मम्मी जी, बाल्टी छत पर ले जाते हैं? अरे आप यहीं रुकिए,
मैं अभी थोड़ी देर में इन सब कपड़ों को निपटा देती हूँ, मुझे हर काम इतना बढ़ाकर करने की आदत नहीं है। अरे बहू लेकिन कुछ नहीं मम्मी जी। इतना कहकर नेहा सारे कपड़े ले जाती है और एक साथ साबुन के पानी में भिगो देती है। थोड़ी देर में जब नेहा उन कपड़ों को धोने के लिए लेती है तो उसकी हालत देखने लायक होती है। अब नेहा ने क्या नया कांड किया था ये आपको आगे पता चलेगा। 2 दिन बाद साहिल और उसके पापा जी को शादी में जाना था। नेहा, मेरा वो व्हाइट कुर्ता नहीं दिख रहा है। व्हाइट कुर्ता नहीं साहिल, ये वाला पहनो ना, ये पिंक कुर्ता कितना अच्छा लग रहा है। अरे नेहा, मुझे व्हाइट कुर्ता ही पहनना है। अच्छा ये देखो, ये ब्लू वाला, क्या कहना है इसके तो। नेहा, मुझे व्हाइट ही पहनना है। अरे इस ग्रे के आगे तो सब रंग फीके हैं, क्या व्हाइट व्हाइट लगा रखा है। नेहा, तुम मुझे तो फोर्स क्यों कर रही हो, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तभी संजय जी की आवाज सुनाई देती है। अरे साहिल, बहू से कहो मेरा भी व्हाइट कुर्ता नहीं दिख रहा है, हम दोनों सेम सेम पहनेंगे। जी पापा जी अभी लाया। तभी सास नीलम जी की एंट्री होती है और हाथ में 2 सफेद कुर्ते होते हैं, जिसे देखकर नेहा चौंक जाती है। लो साहिल, ये रहा तुम्हारा कुर्ता। लो मम्मी, आप इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही थी, मैं कितना परेशान हो रहा था, ऊपर से ये नेहा भी पहले से बुझा रही थी। मैं भी बहू के उत्तर का ही इंतजार कर रही थी। साहिल कुर्ता लेकर चला जाता है और फिर नेहा सास को देखकर चुप हो जाती है। उस दिन जब तुमने कपड़े ऊपर सूखने डाले थे, तभी मैंने कपड़ों में लगा हुआ रंग देख लिया था। तभी मैंने सबको ब्लीच में डालकर भिगो दिया और तब दूसरे कपड़ों का रंग निकल गया। बहू, जल्दबाजी के चक्कर में कभी एक साथ कपड़ों को नहीं धोने चाहिए। साहिल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लेकिन तुमने एक बार भी ध्यान दिया है? इस घर का नाम गर्ग सदन से बदलकर नेहा का ढीला ढाला ससुराल रख देना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा मैडम, नेहा मतलब आपको आपके पूरे ससुराल वाले ही ढीले ढाले लगते हैं। और नहीं तो क्या। अब आप ही बताओ, कितने दिन पहले कहा था बेटे के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर दो, लेकिन आपको तो कोई परवाह ही नहीं है। फिर तुमने वही किया होगा जिसके लिए मैं हमेशा नाराज होता हूँ। नेहा, मैंने सब कुछ कर रखा है, लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है। उन्होंने कहा है कि जनवरी एंड तक क्लियर कर देंगे, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। मैं देख लूंगी अपने लेवल पर मुझे क्या करना है। तुम सब एक ही तराजू में तौलने लायक हो। और इतना कहकर नेहा वहां से नाराज होकर चली गई। फिर 2-3 दिन बीतते हैं और एक दिन शाम के समय नेहा काम खत्म करके अपने रूम में पहुंची थी कि उसके फोन की घंटी अचानक से बजती है। हेलो जी, कौन? हाँ जी बिल्कुल करवाना है। आपके स्कूल से बात कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है, मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। नेहा सारी बातें करने के बाद फोन रखती है और कुछ उठा पटक करने में लग जाती है। अरे यार, मेरा आधार कार्ड कहाँ गया और मेरा पैन कार्ड ये रहा। साहिल का आधार कार्ड, पैन और ये मेरे बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी से उसी नंबर पर शेयर कर देती हूँ। सही है, मैं भी ना अपने लेवल पर कर लेती हूँ काम। इन सब के बस का तो कुछ भी नहीं है। आज बताऊंगी साहिल को कैसे करवाया जाता है स्कूल में एडमिशन। हाँ नहीं तो मुझे बेवकूफ बना रहे। ये देखो, मेरे पास खुद स्कूल से चलकर कॉल आ रहा है। नेहा सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जल्दी से दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर देती है। लो जी, हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। हाँ नहीं तो 2 मिनट के काम को तिल का ताड़ राय का पहाड़ बना दिया। अभी नेहा अपने मन ही मन में खुश हो रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। लो जी, इतनी जल्दी काम हो भी गया। देखो जरा किसका व्हाट्सएप आया है। अच्छा, इसी नंबर से आया है क्या? ये क्या कह रहा है, जरा पढ़ू तो। नेहा पढ़ने लगती है। अच्छा, बस इतनी सी बात, लिंक पर क्लिक करके फाइनल सबमिट करना है। नेहा फटाक से लिंक ओपन करके फोन पर आए ओटीपी को भी उसमें डाल देती है। लो जी, अब हो गया फाइनल काम। अब मैं थोड़ी देर आराम से सोऊंगी, बड़ी थकी हुई हूँ। इतना कहकर जैसे ही नेहा आराम करने के लिए कंबल खोलती है, वैसे ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। आप कौन है यार, कोई ना जरा सा आराम भी नहीं करने देता। नेहा जैसे ही फोन उठाती है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? हे भगवान, साहिल साहिल साहिल! नेहा बहुत तेज साहिल को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर नीलम जी भागती हुई से आती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी तेज तेज क्यों रो रही हो? और साहिल तो इस समय घर पर होता ही नहीं है। मम्मी जी। अरे घबराओ नहीं नेहा, आराम से बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है जो तुम इतनी तेज घबरा रही हो। मम्मी जी वो। नेहा की ऐसी हालत देखकर नीलम जी तुरंत साहिल के ऑफिस फोन घुमाती है और बुलाती है। साहिल भागते हुए घर आता है। क्या हुआ मम्मी, आपने मुझे अचानक से घर क्यों बुलाया? अरे बेटा, ये बहू कुछ बता भी नहीं रही है
और तो और बस रोए जा रही है कब से। साहिल नेहा के पास जाता है। क्या हुआ नेहा? फिर नेहा एक एक करके पूरी बात बताती है। लेकिन तुम्हारे अकाउंट में से पैसे कहाँ चले गए नेहा? ऐसे बिना किसी ओटीपी या लिंक के तो अकाउंट से पैसे गायब नहीं हो सकते। तुम जरा दिमाग पर जोर डालो नेहा, अभी आज तुमने ऐसा कुछ किया हो, सोचो नेहा। नेहा सोचती है और फिर एकदम ख्याल आता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने बेटे के लिए स्कूल एडमिशन फॉर्म फिल किया, फिर एक लिंक पर क्लिक करके उसे सबमिट भी किया। बस नेहा यही तो तुमने गलती कर दी। लेकिन तुम्हारे पास वो लिंक आया कहाँ से? मेरे पास एक नंबर से कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि आपको अपने बेटे का एडमिशन करवाना है। मैंने हाँ बोला तो उन्होंने मुझे सारे डिटेल्स देने को कहा तो मैंने दे दिया। हे भगवान नेहा, इतनी जल्दी में क्यों रहती हो यार? मुझे ये बताओ, पहले मैं हमेशा तुमको कहता था कि जो भी करो सोच समझ कर करो। मैंने 3-4 दिन पहले ही तुमसे कहा था ना कि मैंने सारी प्रोसेस करके रखी है। लेकिन मुझे लगा कि हम सब ढीले डाले हैं। अरे अब जो हुआ सो हुआ, अब बहू को यूं डांट मत। नेहा बहू पहले पानी पी ले और रोना बंद कर, आराम से लंबी लंबी सांस ले। लो कहाँ है वो फोन नंबर जैसे कॉल आया? वैसे मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं कि वो नंबर चालू होगा। साहिल उस नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन हुआ वही जैसा साहिल ने पहले ही कहा था, नंबर बंद था। तभी संजय जी भी वहां आ जाते हैं और सारी बात सुनते हैं। साहिल बेटा, साइबर क्राइम में इस केस के लिए शिकायत दर्ज करवा दे और अब आगे की कार्यवाही उनके ऊपर छोड़ दे। लेकिन बहू ये तो तुम अच्छे से जानती हो कि आजकल इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं, फिर मोबाइल पकड़ने के बाद किसी भी काम में हड़बड़ी क्यों करनी चाहिए? सिर्फ मोबाइल ही क्यों, मैं तो कहती हूँ हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आज मुझे समझ में आ गया कि आप लोग हर काम को क्यों इतना सोच समझ कर और समय लेकर करते हो। चल बहू, थोड़ा नुकसान ही सही, लेकिन ये तुम्हें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे गया। चलो सब लोग बाहर बैठो, सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ।